लाख रुपए का आज उनकी गर्मी के दिन आ रहे हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किस लिहाज से ये कर रहे हैं? ये वेलफेयर स्टेट है, इसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। शेम ऑन द गवर्नमेंट। 1 लाख रुपए का बिल एक दिहाड़ीदार के घर में आना, आज वो पिछले 10 साल का बिल लेके आ गए हैं, ये लो तुमने इतना नहीं दिया, तुम्हारा इतना। 10 साल सोए हुए थे तुम। हम कह रहे हैं कि हम बिजली और पानी फ्री करेंगे अपने स्टेट के गरीबों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है ये बात, हमने अपनी मैनिफेस्टो में भी लिखेंगे इसको। की बात है, जब 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए तब इन्होंने पेट्रोल के दाम कम कर दिए। जैसे ही रिजल्ट आता है उसके दिन प्रतिदिन 80 पैसे लीटर बढ़ाते गए करते करते आज 106 रुपए से ऊपर पेट्रोल का दाम चले गया है। ये मैं जम्मू की वेलफेयर कर रहा हूं, उनका पेट भरना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेट भरना। पेट ही नहीं भरा जा रहा तो कौन सा वेलफेयर, किसका वेलफेयर करेंगे? तो ये देख सकते हैं आप, लगातार नेशनल यूथ कांग्रेस है वो भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अब आखिरकार इनसे बातचीत भी हम यहाँ पे जरूर करेंगे। अमनदीप जी, क्या कहेंगे? आप लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इंटरनेशनल बाजार में दाम कम थे, बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमें कम मिल रहा था। आज भी हम वही स्टेटस चाहते हैं कि हम जितना भी गवर्नमेंट किस लिए है, वेलफेयर स्टेट है। अगर वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर फॉर द पीपल है ना, वेलफेयर गवर्नमेंट का तो नहीं है। अगर लोगों का वेलफेयर कर रहा है, उनका पेट भरना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेट भरना। पेट ही नहीं भरा जा रहा तो कौन सा वेलफेयर, किसका वेलफेयर करेंगे? कम करो बीजेपी। सिर्फ महंगाई को लेकर बीजेपी। अमनदीप जी, क्या कहेंगे आप आज के प्रदर्शन को लेकर? आज का ये जो प्रदर्शन पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज ये एक प्रोटेस्ट रखा गया है, क्योंकि जो सरकार बीजेपी की जो सेंटर में सरकार है, जो उसने लोगों को बेवकूफ बनाने के वादे किए थे, वो सिर्फ वहीं तक ही सीमित है, उनके जलसों तक ही सीमित है। पर अफसोस, जिस एलपीजी सिलेंडर के लिए वो हंगामा करते थे जब सिलेंडर 425 रुपए का था, आज जब 1000 से ऊपर चला गया है, उनको पता नहीं चल रहा है कि एक लेबर क्लास इंसान की जो दिन की जो त्योहार है वो 500 रुपया है। वो कहाँ से 1000 रुपया लाएगा और अपने बच्चों को पालेगा, कहाँ से उनका पेट पालेगा? बड़ी अफसोस की बात है, जब 5 स्टेटों में इलेक्शन हुए तब इन्होंने पेट्रोल के दाम कम कर दिए। जैसे ही रिजल्ट आता है उसके दिन प्रतिदिन 80 पैसे लीटर बढ़ाते गए करते करते आज 106 रुपए से ऊपर पेट्रोल का दाम चले गया है। ये मैं जम्मू की बात करूं, अगर जम्मू से दूर दराज राज्य की बात करूं मैं, वहां पे 110 से ऊपर जा रहा है। ऐसी सरकार को तो हम यही अपील करेंगे कि बहुत हो गया, अब आप आराम कीजिए, आपका बस नहीं है ये सस्ता चलाने का। हमें ही कल 4 घंटे को लेकर सरकार में भाजपा आई थी, आज उस महंगाई के मुद्दे की बात ही भाजपा सरकार करने के लिए तैयार नहीं होती है। अभी तो ये भाजपा की ये फितरत है, लोगों को बेवकूफ बनाना, जात पात पे लड़ना। तो इसीलिए ये उनका एक मैनिफेस्टो है कि लोगों को बेवकूफ बनाना। बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो होते हैं जिसमें वो अपने काम काज दिखाते हैं। उनका मैनिफेस्टो है कि जनता को बेवकूफ बनाना, धर्म के नाम पर लड़ाना और अपना वोट बैंक सीधा करना। तो क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी तो पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे? ये आपको पता चल जाएगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, ये तभी आपको पता चल जाएगा। बट जो इस टाइम जिस सरकार से हम जूझ रहे हैं, पहले आप उसकी बात कीजिए कि उसने हमें कहां खड़ा कर दिया पिछले 8 सालों से। कल 4 घंटे प्रधानमंत्री जी की मीटिंग चली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो लाइट बिजली फ्री में देने की बात की जा रही है, उससे पूरा सरकार का जो खजाना उसमें कहीं ना कहीं बोझ पड़ रहा है। मेरे को ये बताएं, अगर वो जो ये बात बोल रहे हैं कि बोझ पड़ रहा है, जो आज वो अपना दिवस मना रहे हैं, क्या वो जरूरी था? उसके साथ सरकार पे बोझ नहीं पड़ेगा क्या? जहाँ उन्होंने 4 घंटे भाषण दिया, उसके बाद क्या पेट्रोल के दाम कम हुए? नहीं, आज रात को भी 80 पैसा पर लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा है। ये मीटिंगें सिर्फ अंधभक्तों को शांत करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। बाकी जो आम पब्लिक है उसके खाते में कुछ भी नहीं आ रहा। जो 1500 या 15 हज़ार के वादे हुए थे वो उन्हीं के बक्से में बंद है, अभी ताला लगा है। जैसे ही इलेक्शन का बुबल बजेगा वैसे ही वो भी तिजोरी खुल जाएगी और लोगों को फिर से एक बार अच्छाई के दिन दिखाएंगे। और ये बिजली, पानी, सड़कें, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि कितनी लोग इस टाइम जो इन चीज़ों को प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने पूछा अभी कि बिजली के दाम कम कर रहे हैं। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है? J&K स्टेट के पास अपना इतना पानी है, सरप्लस पानी है और सरप्लस बिजली है यहाँ पे।
हमारे स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, 1950 मेगावाट का है वो। हमारी स्टेट की बिजली है, हम अपनी स्टेट की बिजली अपने लोगों को अगर फ्री में भी देते हैं तो किसी को क्या तकलीफ है। हम देखिए, जिस स्टेट में बिजली नहीं है वहाँ पे आप उस पर दाम लगाइए, और अगर दाम लगाने ही है, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए है तो मिनिमम होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास सरप्लस बिजली है तो हम अपने लोगों को फ्री दे सकते हैं। वेलफेयर स्टेट का तो मतलब ही है वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर हमारे पास पानी और बिजली एक्सेस में है तो हम अपने लोगों को फ्री देंगे ना। यहाँ पे 1-1 लाख रुपए का बिल आ रहा है उन गरीब लोगों का जिन बेचारों के पास दिहाड़ी लगाने के लिए दिहाड़ी तक नहीं है, खाना बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं। तो आप वो 1 लाख रुपए का, आज उनकी गर्मी के दिन आ रहे हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किस लिहाज से ये कर रहे हैं? ये वेलफेयर स्टेट है, इसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। शेम ऑन द गवर्नमेंट। 1 लाख रुपए का बिल एक दिहाड़ीदार के घर में आना, आज वो पिछले 10 साल का बिल लेके आ गए, ये लो तुमने इतना नहीं दिया, तुम्हारा इतना। 10 साल सोए हुए थे तुम। हम कह रहे हैं कि हम बिजली और पानी फ्री करेंगे अपने स्टेट के गरीबों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है ये बात, हमने अपनी मैनिफेस्टो में भी लिखेंगे इसको। हम अपील करेंगे अपनी सेंट्रल लीडरशिप से कि हम बिजली और पानी फ्री करने के लिए अपनी लीडरशिप को कहेंगे कि बिजली हमारे पास बहुत ज्यादा है, पानी हमारे पास बहुत ज्यादा है, कम से कम बिजली और पानी हम अपने गरीबों को फ्री दे सकें, इसका प्रोविजन जरूर किया जाए और आगे हम ये जरूर करेंगे। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि बड़ा एक्सचेकर पे फर्क पड़ रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि वो अपनी स्पीचों में यही बोलते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। तो वेलफेयर का मतलब होता है वेलफेयर फॉर द पीपल। अगर आप लोगों का ही खून चूस लोगे और फिर बोलोगे हम आपका वेलफेयर करने आए हैं, तो वो वेलफेयर को वेलफेयर नहीं माना जाएगा। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दो कंट्रियां भी बताई कि पहले ही 2 कंट्रियां जो है वो गरीबी में 75 साल एनसी जहाँ रही, बिजली की और पानी की समस्या फिर भी यहाँ पे रही लोगों को। भाई साहब, डेवलप होते टाइम लगता है। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कब बना आपको पता? फारूक साहब की सरकार ने वर्ल्ड बैंक से फंड करवा के स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट है वो। बनते बनते टाइम लगता है ना। अब आप बोलो, अच्छा फिर हम अगला सवाल ये पूछ लेते हैं, 7 साल में तो कौन से तीर मार लिए इन्होंने? 7 साल में कौन से तीर मारे हैं? कितना पेट्रोल प्रोडक्शन कर दिया, कितनी गैस प्रोडक्शन कर दिया, कितना सस्ता दे दिया। 8 साल हो गए ना अब इनको सरकार बना के, हम भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1 मिनट में विद स्नैप ऑफ अ हैंड तो नहीं बन जाता ना, उसको टाइम लगता बनने के लिए। अब वो बन के तैयार है, सारी बिजली नॉर्दर्न ग्रिड में दी जा रही है। स्टेट को दो ना अपनी बिजली, हमारा फंडेड प्रोजेक्ट है तो हमें तो कम से कम राहत दो। हम पहले नॉर्दर्न ग्रिड में बिजली देंगे, फिर वापस आएगी हमारे पास, फिर उसके पैसे देंगे हम। ये कौन सा इंसाफ है भाई? आप यही चीज आप प्रधानमंत्री जी से भी पूछिए, ये उनसे पूछिए। अगर हम बात करें तो यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। अब आखिरकार क्या इनकी डिमांड्स है वो हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। महंगाई को लेकर ये पूरा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा था। अब आप लोग इस प्रदर्शन को देख के अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इसी के साथ जम्मू कश्मीर से तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ, जय हिंद।